हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती प्रारंभ हो रही है। एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 इसकी एप्लीकेशंस प्रारंभ हो चुकी हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 10 जुलाई। आवेदन करने की आखिरी तिथि 10 जुलाई है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 जो इन्होंने शेड्यूल दिया है वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 26 जून है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। तो 26 जून से 10 जुलाई के बीच में आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 26 जून से लेकर 15 जुलाई तक है। परीक्षा का दिनांक और दिन 12 अगस्त 2023 से परीक्षा प्रारंभ होगी। इसमें ईएसबी का परीक्षा शुल्क भी है। परीक्षा शुल्क के बारे में आपको एक नया परिवर्तन मालूम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 20 अप्रैल 23 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 24 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में केवल प्रथम परीक्षा के आवेदन भरते के समय एक बार निर्धारित शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसकी समय सारणी ये है कि 12 अगस्त से प्रारंभ होगी। प्रथम पाली 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। दोपहर की पाली में 12:30 से 1:30 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 तक 10 मिनट का होगा और उत्तर अंकित करने का समय 9:30 to 11:30 2 घंटे का पेपर हो। जो टिप्पणी दी है वो है नंबर 1 अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। नंबर 2 बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई एक को चयन कर सकता है। UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। नंबर 3 अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य। परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। और परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, नकल पर्ची आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल के रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ये 55 पेज की नियम पुस्तिका है, हम इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। इसका अध्ययन करें। पदों की संख्या के बारे में जो इन्होंने सामान्य जानकारी दी है, आरक्षक सामान्य ड्यूटी या जनरल ड्यूटी GD जिसे कहा जाता है, इसके कुल 7090 पद हैं। और आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, यहाँ 2646 पद हैं। और आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर यहाँ 4444 पद हैं। तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप गंभीरतापूर्वक इस परीक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। आरक्षक जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के 321 पद हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया। ये सारी सूचनाएं आवेदन करने के पहले देख लें। सामान्य ये कि भारत का अभ्यर्थी होना चाहिए। आयु सीमा अपनी चेक कर लें। इसमें ये वेतनमान है 19,500 से 62,000 तक का।
जिसमें समय समय पर जारी होने वाले भत्ते देय हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करते समय पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल इकाई पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। आप ये बता सकते हैं कहाँ नौकरी को प्राथमिकता देंगे, जिलों के कोड डालना होते हैं, यहाँ दिए। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आरक्षक जीडी के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा। तो 10th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में हैं तो 8वीं पास भी कर सकते हैं। आरक्षक रेडियो के लिए हायर सेकेंडरी होना ज़रूरी। आयु सीमा देख लें, कोविड की 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट इस बार दी जा रही है। परीक्षा योजना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, ये केवल तकनीकी पदों हेतु होगी, अधिकतम 100 अंक होंगे, ये भी MCQ होगी। और द्वितीय चरण परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। प्रथम चरण की परीक्षा की योजना ये है कि हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पूछे जाएंगे। अवधि 2 घंटे की है और 100 प्रश्न हल करना होते हैं, यानी 120 मिनट में 100 प्रश्नों के उत्तर देना है। अंक योजना ये है कि अधिकतम 100 अंक होते हैं। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं, उनके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा, माने नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। प्रश्नों के प्रकार MCQ होंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के। 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के होते हैं। 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के होते हैं और 30 अंक विज्ञान एवं सरल गणित के होते हैं। इस तरह ये 100 अंकों का प्रश्न पत्र हल करना होता है। यदि आप इसकी मेरिट में आ जाते हैं तो MP पुलिस में आरक्षक के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ कर सकते हैं। द्वितीय चरण की जो परीक्षा योजना होती है उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में आप कितने अंक लाते हैं और रिटन पेपर में कितने अंक आए, इन दोनों की टोटल से मेरिट बनेगी। शारीरिक मापदंड भी यहाँ लागू होते हैं। अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होना ज़रूरी है। गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में अगर वहाँ के निवासी हैं तो 157, मराठा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 165। ये श्रेणियों के कोड हैं, इन्हें देख लें। जो परीक्षा योजना होती है, सारी नियम शर्तें इन्होंने दी हुई हैं। गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन करें। अंतिम चयन तक हम अभी चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा नियुक्ति के उपरांत। जो फिजिकल टेस्ट होता है ये भी 100 अंक का होगा। पुरुषों के लिए गोला फेंक में गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होता है। महिलाओं के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 4 किलोग्राम होता है। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर मिलेगा और लंबी कूद और गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक को प्रदान किए जाएंगे। 800 मीटर दौड़ में आप कितने समय में इसे पूरा करते हैं, लंबी कूद कितनी दूर कर पाते हैं और गोला फेंक, इसके आधार पर अंक मिलेंगे। अगर तो 800 मीटर में पुरुष अगर 141.3 से अधिक और 143.2 के बीच में हैं तो 30 अंक मिलेंगे। लंबी कूद अगर 5.57 सेंटीमीटर की कर पाते हैं तो 30 अंक हैं। गोला फेंक अगर 8.76 तक जा पाता है तो अधिकतम अंक 40 हैं। इसके लिए आपको 800 मीटर की रेस 124.2 क्या था ये, लंबी कूद अगर 5.57 मीटर से अधिक हो जाती है तो 30 अंक पूरे हैं। गोला फेंक 8.76 मीटर या इससे अधिक होता है तो 30 अंक है। तो फिजिकल टारगेट भी है, इस पे मेहनत करना होगी। महिलाओं के लिए भी अलग से टाइमिंग दी हुई है, इन्हें ध्यान से देख लें और इसकी तैयारी भी अभी से ही प्रारंभ कर। हम इसके 47 पेज पे आते हैं जहाँ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है, संशोधन की प्रक्रिया भी है, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100
अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, दूसरा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक का, और विज्ञान और सरल अंकगणित 30 अंक का। तो इस परीक्षा हेतु आवेदन करें। अधिकतम लोगों को सूचना दें कि जो इसके लिए पात्रता रखते हैं वे प्रयास करें। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि गत वर्ष हमने उत्कृष्ट विद्यालय गुना में निःशुल्क आरक्षक कोचिंग प्रारंभ की थी, जिसमें 10 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। इस बार भी परीक्षा की अंतिम तिथि, परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात परीक्षा का आवेदन और बीपीएल कार्डधारी लोगों के लिए हम निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ करेंगे, जो 10 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी। इसमें अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया उत्कृष्ट विद्यालय गुना में संपर्क करें और अपना भरा हुआ आवेदन पत्र, बीपीएल कार्ड और SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र, भरा हुआ आवेदन पत्र और बीपीएल कार्ड, ये 3 चीज़ें उपलब्ध कराने पर हम आपका पंजीयन कर लेंगे और 1 महीना हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो इस सुविधा का जो विद्यार्थी लाभ उठाना चाहते हैं उनका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इस सूचना को अपने अधिकतम परिचितों और छात्रों से शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट माय अटेम्प्ट। थैंक यू।